अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा क्यों होता है? वहीं जो लोग बुरे कर्म करते हैं और अज्ञान की राह पर होते हैं, वो खुशहाल दिखते हैं। श्री कृष्ण ने इसका जवाब गीता में दिया है। गीता सार आपने महसूस किया होगा कि जो लोग अच्छे कर्म करते हैं वो परेशान रहते हैं, वहीं जो बुरे कर्म करते हैं वो खुशी से रह रहे होते हैं। अच्छे कर्म करने वाले परेशान होते हैं कि आखिर उन्हें इतनी परीक्षा क्यों देनी पड़ रही है, जबकि जो अधर्म की राह में हैं वो खुश हैं और जिंदगी का लुत्फ उठा रहे हैं। अगर आपके मन में भी ये सवाल आया है तो आज हम आपको इसका जवाब देंगे। ये जवाब वो है जो भगवत गीता में लिखा है और श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था। भगवत गीता में वर्णित कथा के अनुसार जब भी अर्जुन के मन में कोई दुविधा होती थी तो वो श्री कृष्ण के पास पहुंच जाते थे। एक बार की बात है, अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के समीप आकर कहा कि वो दुविधा में हैं और इसका जवाब वो श्री कृष्ण से चाहते हैं। श्री कृष्ण ने पूछा कि क्या सवाल है? अर्जुन ने कहा, मुझे ये जानना है कि अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा ही क्यों होता है, वहीं बुरे लोग खुशहाल दिखते हैं। अर्जुन के मुंह से ऐसी बातें सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराए और कहा, मनुष्य जैसा सोचता है और महसूस करता है वैसा कुछ नहीं होता है, बल्कि अज्ञानता की वजह से वो सच्चाई नहीं समझ पाता है। अर्जुन उनकी ये बात समझ नहीं पाए। इसके बाद श्री कृष्ण ने क्या कहा वो जानते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, पार्थ मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ, उसे सुनकर तुम समझ जाओगे कि हर प्राणी को उसके कर्म के हिसाब से ही फल मिलता है। प्रकृति हर किसी को अपनी राह चुनने का मौका देती है। अब वो मनुष्य की इच्छा पर निर्भर करता है कि उसे धर्म की राह चुननी है या अधर्म की। कथा शुरू करते हुए श्री कृष्ण ने कहा, एक नगर में दो पुरुष रहा करते थे। एक पुरुष व्यापारी था जिसके जीवन में धर्म की बहुत महत्ता थी। वो पूजा पाठ में यकीन रखता था। वो हर रोज मंदिर जाता था और दान धर्म भी करता था और हर रोज भगवान की पूजा करता था। वहीं दूसरा पुरुष बिल्कुल विपरीत था। वो हर रोज मंदिर तो जाता था, लेकिन पूजा करने नहीं बल्कि मंदिर के बाहर से जूते चप्पल चुराने। उसे दान और धर्म से कोई लेना देना नहीं था। समय बीतता गया और एक दिन बहुत जोर की बारिश हो रही थी। इस वजह से मंदिर में पुजारी के अलावा कोई नहीं था। ये बात जब दूसरे पुरुष को पता चली तो उसने कहा कि ये सही मौका है मंदिर का धन चुराने का। पंडित से नजर बचाकर उसने मंदिर का सारा धन चुरा लिया। उसी समय धर्म कर्म में विश्वास रखने वाला व्यक्ति भी मंदिर पहुंचा। दुर्भाग्य से मंदिर के पुजारी ने उसे ही चोर समझ लिया और चिल्लाने लगे। वहां लोग एकत्र हो गए और उसे बहुत मारा। किसी तरह वो बचते बचाते वहां से निकला तो दुर्भाग्य ने उसका साथ वहां भी नहीं छोड़ा। मंदिर के बाहर वो एक गाड़ी से टकरा गया और घायल हो गया। फिर वो व्यापारी लंगड़ाते हुए घर जाने लगा तो रास्ते में उसकी मुलाकात उस पुरुष से हुई जिसने मंदिर से धन चुराया था। उसने कहा, आज तो मेरी किस्मत चमक गई, एक साथ इतना सारा धन मिल गया। ये सब देखकर उसे बहुत बुरा लगा और उसने अपने घर से भगवान की सारी तस्वीरें निकाल दी। कुछ सालों बाद दोनों की पुरुषों की मृत्यु हो गई। मरने के बाद जब दोनों यमराज की सभा में पहुंचे और भले पुरुष ने दूसरे व्यक्ति को देखा तो उसे बहुत गुस्सा आया। उसने क्रोधित होकर यमराज से पूछ ही लिया, मैं तो हमेशा अच्छे कर्म करता था, दान में विश्वास रखता था। उसके बदले जीवन भर मुझे अपमान और दर्द ही मिला और इस व्यक्ति को नोटों से भरी पोटली। आखिर ऐसा भेदभाव क्यों?
इस पर यमराज ने कहा, पुत्र तुम गलत समझ रहे हो। जिस दिन तुम्हारी गाड़ी से टक्कर हुई थी, वो दिन तुम्हारे जीवन का आखिरी दिन था। परंतु तुम्हारे अच्छे कर्मों की वजह से तुम्हारी मौत सिर्फ एक छोटी से चोट में बदल गई। तुम इस दुष्ट व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हो। दरअसल इसके भाग्य में राजयोग था, मगर इसके कुकर्मों और अधर्म की वजह से वो सिर्फ एक छोटी सी धन की पोटली में बदल गया था। सुनाने के बाद श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, पार्थ, क्या अब तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब मिल गया? ऐसा सोचना कि भगवान तुम्हारे कर्मों को नजरअंदाज कर रहे हैं, ये बिल्कुल भी सत्य नहीं है। भगवान हमें कब क्या किस रूप में दे रहा है, मनुष्य को समझ में नहीं आता है। मगर आप अच्छे कर्म करते रहें तो भगवान की कृपा हमेशा बनी रहती है। इसलिए अपने अच्छे कर्मों को बदलना नहीं चाहिए, क्योंकि उसका फल हमें इसी जीवन में मिलता है। इसलिए मनुष्य का फर्ज है कि वो हमेशा अच्छे कर्म करते रहें, क्योंकि श्री कृष्ण ने गीता में भी बताया है कि किसी के द्वारा किया गया कर्म बेकार नहीं जाता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। मृत्यु अटल है, इसे कोई नहीं टाल सकता है और नहीं इसका समय बदल सकता है। सब कुछ ईश्वर द्वारा निर्धारित है। आपकी मृत्यु आपके कर्मों के आधार पर परिवर्तित की जा सकती है। इसके लिए कई बार देखा गया है कि अच्छे लोग इस मृत्यु लोक को छोड़कर जल्द ही ईश्वर के चरणों में चले जाते हैं। आज के इस लेख में आप जानेंगे कि अच्छे लोगों की मृत्यु जल्दी क्यों हो जाती है। हिंदू धर्म के अनुसार आत्मा अमर है और यह आत्मा केवल वस्त्र रूपी शरीर बदलती है। जिस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, वह कर्मों के आधार पर स्वर्ग या नरक पाता है। जिसके अच्छे कर्म होते हैं, उसे स्वर्ग मिलता है, जहां वह अनेक प्रकार के सुख पाता है, तथा जो बुरे कर्म करता है वो नरक में सजा भोगता है। जीवन चक्र को बनाए रखने के लिए ईश्वर ने जन्म तथा मृत्यु की व्यवस्था की है। जब व्यक्ति की आत्मा का इस मृत्यु लोक में समय समाप्त हो जाता है, तब उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तथा आत्मा इस संसार को छोड़कर चली जाती है। अमीर गरीब राजा रंक हर किसी की मृत्यु निश्चित है। कोई भी धन से मृत्यु का समय परिवर्तित नहीं कर सकता है। मृत्यु लोक में जन्म लेने वाला हर प्राणी अपने कुकर्मों को इस धरती पर भी भोगता है। इसके लिए हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए ताकि यहाँ भी सुख मिल सके और मृत्यु के पश्चात स्वर्ग की प्राप्ति हो। पर हम देखते हैं कि जो अच्छे कर्म करते हैं, उन लोगों में कुछ लोगों की मृत्यु जल्दी हो जाती है। पर ऐसा क्यों? वह तो अच्छे कर्म कर रहे थे, तो फिर उनकी मृत्यु उन लोगों से पहले क्यों जो बुरे कामों में लिप्त है? ऐसा जरूरी नहीं है कि जिनकी मृत्यु जल्द हो जाती है वह सुसज्जन होते हैं, और न ही ऐसा है कि जो ज्यादा जीते हैं वह बुरे होते हैं। आप किसी की उम्र के आधार के पर उसके चरित्र का पता नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि जन्म और मृत्यु भगवान की व्यवस्था है। पर जैसा कि हम कई बार देखते हैं कि अच्छे कर्म करने वाले कुछ लोगों की मृत्यु जल्दी हो जाती है, तो इस बात को लेकर लोगों के अलग अलग मत है। जैसे भगवान नहीं चाहते हैं कि अच्छे कर्म करने वाले इस मृत्यु लोक में दुख भोगे और समस्याओं का सामना करते रहे। इसके अलावा कुछ लोगों का कहना कि भगवान को भी अच्छे लोगों की जरूरत होती है। यह सब बातें केवल तार्किक है, इनके पीछे किसी भी प्रकार का कोई साक्ष्य नहीं है। यदि किसी अच्छे व्यक्ति की मृत्यु जल्द हो जाती है, तो वह उसके इस जन्म और पिछले जन्म के कर्मों का फल हो सकता है, जिसका लेखा जोखा केवल ईश्वर के पास है, जिसे जानने की शक्ति हमारे पास नहीं है। हाँ, हम ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से कुछ हद तक भविष्य की कल्पना कर सकते हैं,
क्योंकि यह भी हमें भगवान द्वारा ही समर्पित किया गया है। हम मनुष्य इस धरती पर केवल कर्म करने के लिए आए हैं, जिन्हें भी हम सही तरह ने नहीं निभा रहे हैं।